बाइबल कहती है, खुदा का पाक कलाम बताता है, प्रभु यीशु मसीह होनहार ज्ञान के अनुसार पकड़वाया गया। होनहार का मतलब होता है वो चीजें जो पहले से ही ठहरा दी गई थी कि ऐसा होगा। यह शब्द पतरस ने इस्तेमाल किया था जब पेंटिकॉस्ट के दिनों में उन लोगों पर पवित्र आत्मा उतरा और उन्होंने प्रचार करना स्टार्ट किया। तब पतरस ने इज़राइल को कहा, वह होनहार ज्ञान के अनुसार पकड़वाया गया। इट मींस जो ऑलरेडी डिसाइडेड था। जिस समय जीसस अरेस्ट हुआ, जब उसे पकड़ा गया, उसे मारा गया, उसे पीटा गया, उस पर थूका गया, उसका मजाक उड़ाया गया, उसकी आंखों को बंद कर करके उसे लाफे मारे गए। उसके बाद बाइबल बताती है जब वो फाइनली उस लकड़ी पे चढ़ा, वहां पर दो चोर भी उसके आसपास टांग दिए गए। अब मैं यहां पर आपका ध्यान थोड़ा चाहता हूं, आप यहां पर ध्यान दो, यह आपके लिए बहुत जरूरी है। जब यीशु मसीह क्रूस पे थे, तब दाएं और बाएं दो चोर थे। रोम की सरकार अधिकतर उन्हीं लोगों को क्रूस पे चढ़ाती थी जिन्होंने सरकार के प्रति कुछ गुनाह किया हो। इसलिए आपने देखा होगा वो लोग उसके बारे में कहते थे, ये रोम को कर देने के लिए मना करता है, ये टैक्स पे करने के लिए मना करता है। जब उन्होंने देखा कि अब ये एलिगेशन जो है गवर्नमेंट के प्रति है, तब उन्होंने डिसाइड किया कि अब इसे मार दो। लेकिन फिर भी पिलातुस तैयार नहीं था, उसके ऊपर प्रेशर डाल दिया गया। जब यीशु अब क्रॉस पे था, तब वो कुछ बातें कह रहा था, और सब होने के बाद एक बाएं वाले चोर ने कहा, अगर आप मसीह हैं तो हमें भी नीचे उतारिए। दोनों बातें कर रहे थे, लेकिन अंत में जो चोर दाहिनी ओर था, उसने पता है क्या कहा? हमने अपने कामों का ठीक फल पाया है, पर इसने कोई अपराध नहीं किया है। हे यीशु, आप जब आए मेरी सुत्ती लेना। और यीशु ने उसकी ये बातें सुन के ऐसा कहा, तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। मैंने अपनी बाइबल में ऐसा लिखा है ब्रैकेट में, तुझे 2023 साल रुकने की कोई जरूरत नहीं है, तो आज ही चल। अब मेरा एक सवाल है, ऐसा उस चोर ने प्रभु यीशु में क्या देखा कि उससे डिसाइड किया कि वो अपने पाप मानेगा? आप जानते हैं, हम सोचते हैं वो ईमानदार था। ईमानदार वो बात में था, उससे पहले पता है उसके अंदर एक अच्छी क्वालिटी क्या थी? जीसस जो कुछ क्रॉस पे कह रहा था, वो उसको ध्यान से सुन रहा था। आपको पता है आज लोग ब्लेस्ड क्यों नहीं हो रहे हैं? मैं नहीं कहता हूं हर एक के लिए, लेकिन कुछ लोग कलीसिया में आते हैं फिर भी आशीषित क्यों नहीं होते? पता है क्यों? क्योंकि वो अच्छे लिसनर्स नहीं है। उनके ध्यान को भटकाना बड़ा आसान है। ये हो सकता है कि आपकी आंखें मुझे देख रही हैं, पर आपके कान मुझे नहीं सुन रहे। इसीलिए प्रकाशित वाक्य में बार बार लिखा है, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। आप जानते हो सुनना कितना जरूरी है। मनुष्य रोटी से नहीं, परमेश्वर के वचन को सुनने के कारण जिएंगे। विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। कभी कभी टीचर सिखाती है, बच्चे सीख नहीं पाते हैं। क्यों नहीं सीख पाते? आप ये मत सोचिए कि आपके बच्चे इंटेलिजेंट नहीं हैं। नो, आपके बच्चे डाइवर्ट हैं। आपके बच्चे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। एक अच्छा सुनने वाला, हम सोचते हैं वो चोर बहुत ईमानदार था। अरे ईमानदार बात में था,
पहले सबसे अच्छी बात यह थी कि वो सुन रहा था कि यीशु क्या कह रहा है। जब उसने देखा मार खाते भी वो सबको माफ कर रहा था, उसके इस स्वभाव को देखकर उसने डिसाइड किया मैं अपने गुनाह मानूंगा। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, हर दिन सुनो, लोगों को सुनो, खुदा को सुनो। आप सुनेंगे, ब्लेस्ड होंगे। अपन उल्टे हैं, बोलते बहुत हैं, सुनते बहुत कम है। हम बहुत बोलते हैं। क्यों याकूब में लिखा है, तुम में से हर व्यक्ति बोलने में धीमा और क्रोध में धीरा और सुनने में तत्पर हो। चलो यहां देखो, बताओ परमेश्वर ने 2 कान 1 मुंह क्यों दिया है? चलो एक काम करो, एक कान बंद करो, सभी एक कान बंद करो। हाँ, जो लोग वीआईपी हैं नहीं कर रहे हैं वो भी करो, सब कान बंद करो। प्रेज द लॉर्ड। सुनाई दे रहा है ना एक कान से? 2 क्यों दिए प्रभु ने फिर? अच्छा, 1 कान 2 मुंह क्यों नहीं दिए? सोचो, खुदा आपको 1 कान 2 मुंह देता तो आप 2 लोगों से बात करते। परमेश्वर ने आपको 2 कान दिए और 1 मुंह दिया, इसीलिए ताकि आप समझो बोलना कम है, सुनना ज्यादा है। शुक्र है खुदा का, प्रभु ने 1 ही मुंह दिया। इस 1 ही मुंह ने लोगों को बर्बाद करके रखा है। 2 होते तो 60 वाला 30 में ही चला जाता। एक दिन दांतों का और जुबान का आपस में झगड़ा हो रहा था। दांत जुबान को कह रहे थे तू मुझसे पंगा मत लिया कर। जुबान ने कहा तू भी पंगा मत लिया कर। दांत ने कहा क्या करेगी? जुबान ने कहा सामने पहलवान खड़ा है, मैं बताऊं मैं क्या करूंगी? जुबान ने पहलवान को गाली दे दी। पहलवान आया, सारे दांतों को तोड़ के चला गया। बोलिए मुझे अपने पास वाले को कम बोला कर। आपको पता है ढींग मार लोग हमेशा मुसीबतों में पड़े रहते। कहिए ढींग मार। हाँ, जिधर भी बैठेंगे ना, हाँ क्या कल शादी में जनरेटर पूरा हो गया, मुझे बुला लेता, 10 लगा देता। ये लोग जिधर खड़े रहेंगे ना, मतलब अभी देखो प्रभु का अनुग्रह है कि ये हमें हॉल मीटिंग के लिए मिलता है, और टींग मार लोग इधर भी खड़े होंगे ना, ये मेरा ही है, मेरा ही है, पूरा दिल्ली तेरा है यार। कहीं और जाके खड़े होंगे, कोई और बात कर रहा है, मैं इसको जानता हूं, मैं इसको जानता हूं। अच्छा, मैं इसके बाप को जानता हूं। अच्छा, क्रिश्चियन वर्ल्ड में भी ऐसा ही है। सारे परमेश्वर के दासों को मैं जानता हूं, सबको। अभी कॉल करूं करूं कर। मेरे सामने एक भाई आया, उससे कहा ब्रदर मैं इसको जानता हूं, उसको जानता हूं। मैंने कॉल तो करो, और मैंने कहा उसको स्पीकर ऑन करो, देखो तुम्हारा फोन उठाता है कि नहीं। फोन किया, उसे काट दिया। मैंने कहा हो गई बेइज्जती। कहिए अपने पास वाले को हमें ढींगे नहीं मारनी है। मैं आपको सच कहता हूं, अगर आप शांत रहना सीखे ना, आप बहुत सारी मुसीबतों से बच जाओ। समझ पा रहे हैं?
बाइबल बताती है जहां बातें अधिक होती हैं वहां अपराध भी अधिक होता है, परंतु समझदार पुरुष कम बोलता है। हर जगह पे ये दिखाना जरूरी नहीं है कि मैं कौन हूं। कभी कभी शांत रह के लर्न करो। आमीन। तो आज कितने लोग सुनेंगे सुनेंगे सुनेंगे, मेरे को देखेंगे नहीं, सुनेंगे आज। क्या हम स्टार्ट करें? स्ट्रेट बैठिए, टांग नीचे कीजिए। बोलिए पास वाले को आप चर्च में हो। आइए मेरे साथ खोलिए लूका का 16 अध्याय। कम ऑन, ओपन विथ मी इन द गॉस्पेल ऑफ ल्यूक चैप्टर 16। मेरे साथ खोलिए लूका रचित समाचार उसका 16 अध्याय। ल्यूक चैप्टर 16, लूका का 16 अध्याय। आइए यहां देखिए। वचन को शुरू करने से पहले मैं एक चीज आपको समझाना चाहता हूं। अगर आपकी उम्र 10 साल से छोटी है उनके लिए भी आज का वचन इतना साधारण है कि मुझे लगता है यहां पर अगर 9 या 10 साल का बच्चा बैठा है ना, आज आपका भी कोई क्वेश्चन नहीं निकलेगा कि सूरज अंकल ने क्या प्रचार किया। ये इतना सिंपल है। बट विश्वास कीजिए यह वचन उन लोगों के लिए है जो अपनी जिंदगी से खुदा को खुशी देना चाहते। आमीन। आज मैं विशेष उन लोगों के लिए बात करना चाहता हूं जो जानना चाहते हैं कौन सी चीज से प्रभु खुश होता है, कौन सी चीज है जो उसके फेस पे स्माइल लेके आती है, वो कौन सी चीज है जिसके द्वारा उसे प्रसन्नता मिलती है। आप जानते होंगे जीसस के लिए लिखा है कि जब यरदन नदी पे वो आया तो उसके लिए कहा गया कि यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूं। आमीन। अच्छा मुझे बताइए, यहां देखिए सब क्या किया था यीशु ने। क्या उसने अभी तक लाजर को जिलाया था? क्या उसने पानी को दाखरस बनाया था? क्या उसने तूफान को शांत किया था? क्या उसने मछली में से सिक्का निकाला था? क्या उसने 5,000 लोगों को खाना खिलाया था? अब तक कुछ नहीं किया था। उसने अपनी सेवकाई अभी शुरू भी नहीं की थी, पहले ही उसके लिए यह आवाज आती है, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूं। मेरी इंग्लिश में लिखा गया है आई एम वेल प्लीज विथ यू। क्या किया था ऐसा 30 सालों में कि खुदा ने अपनी खुशी जाहिर की उसके ऊपर, और न केवल खुशी जाहिर की, उसे खुशी में उसके ऊपर पवित्र आत्मा भी उंडेल दिया। आज जो मैं आपको समझाना चाहता हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो लवर्स के लिए है, लेकिन ये इतना इजीली एक्सप्लेन होगा आज कि मुझे लगता है आज जो लोग पहली बार भी इस चर्च में आए हैं आपको भी समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली करना क्या है। और एक चीज और बताना चाहता हूं, यह वचन आपके ऊपर एक महान जिम्मेदारी ले आएगा। कई जिम्मेदारी आप जानते होंगे, जिम्मेदारी वाले वचन हमें पसंद नहीं है। हमें पता है हमें कौन से वचन अच्छे लगते हैं। पहला वचन, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। दूसरा वचन, ढूंढो तो तुम पाओगे। तीसरा, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। चौथा, तुम्हें मिलता नहीं क्योंकि तुम मांगते नहीं। उसके बाद, जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। है ना? हमें मांगने वाले सारे वचन। आप जानते हो, आप अब्रॉड जाओगे ना, भारत से बाहर जाओगे तो वहां चले जाओ जहां पर कंस्ट्रक्शन चलते, बिल्डिंग बन रही है, उनको बोलो फावड़ा दिखाओ। फावड़ा क्या दिखाओ? बोलो फावड़ा। आपको पता है उनका फावड़ा कैसा रहता है? ऐसे बाहर की तरफ, ये मट्टी पड़ी है, वो ऐसे करेंगे। अभी इंडिया में किधर भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, उनको बोलो मेरा अपना फावड़ा दिखाओ, अपनी तरफ आता है वो। हमारे फावड़े ऐसे, उनका वैसा है।
अपना ऐसा है। और आपने इंडिया में एक खूबसूरत चीज देखी है, ये किधर देखने को नहीं मिलेगी, सिर्फ आपको भारत में देखने को मिलेगी। आप है ना एक बिल्डिंग बनाना चालू करो और ईंटें मंगवाओ, ईंटें बोलो ईंटें, और वो ईंटें आप मत लगाओ, वो डे बाय डे कम होती जाती है। आप देख लो, एक लेयर कम होगी, अगले दिन और कम होगी, ताऊ आएगा उधर से, बाथरूम का काम बाकी है, 2-4 ले जा, चाचा आएंगे 2-4 वो ले जाएंगे, बच्चे आएंगे वो ले जाएंगे, आहिस्ते आहिस्ते ब्रिक्स जो है ना वो कम। और मैं आपको सच कहता हूं, ये सिर्फ आपको चमत्कार इंडिया में दिखेगा। मेरे घर के पास में एक बार काम चल रहा था, उन लोगों ने इतनी लाल ईंटें उतारी, तो मैंने उनको बोला ईंटें लाए हो? बोला हाँ ब्रदर, हम लोग का ना घर बना रहे हैं। तो मैं कभी से? बोला अगले हफ्ते से। मैं अभी क्यों मंगाया? बोला हमने मंगा लिया। 2-3 दिन के बाद मैंने देखा कम होता जा रहा था। मैंने कहा काम चालू हुआ नहीं है, ईंटें कम होती जा रही है। तो रात भर मैं देखने के लिए बैठ गया था कि ईंटें कम कैसे होती है। और मैंने देखा ताऊ आए, चाचा आए, काका आए, बच्चे आए, आंटी आई, अंकल आए, और ये सारे काम रात को 1 और 4 के बीच में होते। इट हैपेंस ओनली इन इंडिया। बोलो बाजू वाले को, तू मत करना कभी। हालेलुया। ओ आज का वचन बहुत मजेदार है। आज आप बहुत आशीषित होंगे यहां से जाने वाले। आमेन। आइए यीशु के लिए जोरदार लूका 16 अध्याय, और मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं 16 का 15 वचन। यहां लिखा है, चलिए 14 से पढ़ते हैं। फरीसी जो लोभी थे, लोभी समझते हैं ना, लालची, जो कुछ है उससे बढ़कर चाहिए, उस पर संतुष्ट नहीं है, ये सब बातें सुनकर उसे ठट्ठों में उड़ाने लगे। जीसस का मजाक उड़ाया जा रहा है यहां पर। ओके, अब देखो वो मजाक में क्या कह रहे हैं। अब यीशु कहता है, उसने उससे कहा, तुम तो मनुष्यों के सामने अपने आप को धर्मी ठहराते हो, परंतु परमेश्वर तुम्हारे मन को जानता है, क्योंकि जो वस्तु मनुष्य की दृष्टि में महान है वह परमेश्वर की दृष्टि में घृणित है। आमेन। जो चीजें लोगों की नजर में महान हैं, प्रभु की दृष्टि में वो चीजें तुच्छ। क्या वचन है ना। वैसे मेरे पास एक लिस्ट है कि कौन सी चीजें प्रभु की दृष्टि में महान है, लेकिन मैंने आज की शाम एक ही चुनी है, क्योंकि अगर मैं वो सारी चीजें अगर आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा, आप बिलीव कीजिए 12-13 घंटे लग जाएंगे, एक सेमिनार हो जाएगा। लेकिन आज हम एक चीज बताएंगे। सबसे पहले मुझे बताइए, ये दुनिया किन चीजों को बहुत अधिक वैल्यू देती है? सबसे ज्यादा इस दुनिया में जिस चीज को अधिक वैल्यू मिलती है वो है पैसा। मैं एक दिन एक रिक्शा को देख रहा था, उसके पीछे लिखा था, जब गरीबी दरवाजे से आती है तो प्यार खिड़कियों से भाग जाता है। मैंने कहा बिल्कुल सही लिखा है इसने। आपको पता है बहुत से जो लोग हैं ना, आपसे प्यार नहीं करते, जो कुछ आपके पास है ना उसकी वजह से करते। एक व्यक्ति जिसके पास कुछ भी नहीं है, उसे बहुत अस्वीकारता देखनी पड़ती है जीवन में। ये कड़वा सच है। इट इज अ बिटर ट्रुथ। 15 लोग गलत हैं, एक व्यक्ति सही है, वो 15 लोग उस पर प्रबल हो ही जाते हैं। ये एक कड़वा सच है कि आप सही हो, 15 गलत है,
पर वो आप पे प्रबल हो जाते हैं। ये एक बिटर ट्रुथ है लाइफ का। कुछ चीजें सच्चाई है। आप बाहर जाएंगे इस दुनिया में, आप देखिए जिनके पास मर्सिडीज बेंज है, जिसके पास बड़ी बड़ी ऑडी जैसी गाड़ियां हैं, जो दिल्ली के बहुत ही पॉश एरियाज में रहते हैं, जिनके पास इतना बैंक बैलेंस है कि अगर एक दिन वो काम पे न भी जाए तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप देखिए लोगों का स्टेटस देख के लोग प्यार करते। अच्छा, कैरेक्टर की किसी को भी नहीं पड़ी है, कैरेक्टर कैसा भी हो चलेगा, स्टेटस अच्छा हो। हर दिन दिखाना है मुझे आज मैं कहां जा रहा हूं। आपने देखा है व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे, मैं नहीं कहता हूं कि हर एक के इंटेंशन बुरे होते हैं, लेकिन अधिकतर लोग देखिए अपडेट देते हैं, आज मैं यहां हूं, कल मैं यहां था, परसों मैं यहां था। किसी होटल में जाएंगे तो वहां पर टैग कर देंगे मैं इस समय इधर हूं, खाया भले गया पानी पूरी खाने। या बहनें कभी कभी किसी बड़े मॉल में जाएंगी तो वहां जाके कहेंगी डूइंग शॉपिंग। बिलीव करो रबर बैंड लेने के लिए गई थी, लेकिन वहां पर जाके हमें अच्छा लगता है कि सबको पता चले मैं क्या कर रहा हूं, मेरे पास क्या क्या है। हो सकता है आप में से भी कुछ लोग हो यहां पर जो शो ऑफ करने में नंबर 1 हो, चाहे कैसे भी। दुनिया आपको यह देखती है कि आपके पास क्या है। ये दुनिया की नजर में महान है। अरे ये कौन है फलाना, अरे बहुत पैसे वाला है। ये कौन है, ये तो इनको जानता है। ये कौन है, ये उसको जानता है। ये वर्ल्ड है। पहली चीज, ये दुनिया सबसे ज्यादा जिस चीज को वैल्यू देती है वो है पैसा। और दूसरा, ये दुनिया सबसे ज्यादा जिस चीज को बहुत वैल्यू देती है वो है कि इस आदमी के बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना है। तीसरा, ये दुनिया वैल्यू देती है महंगे महंगे फोन्स को, जैसे आईफोन 14, 15 जो मोबाइल लाखों में बिकते हैं। ये दुनिया वैल्यू देती है खूबसूरती को। हां, मैंने देखा है खूबसूरत लड़कियों के पीछे बहुत लोग भागते हैं। आपको क्या लगता है कुछ सिस्टर्स को जल्दी जॉब क्यों मिल जाता है? बोलिए, क्यों एयर होस्टेस बनने के लिए खूबसूरती देखी जाती है? ये दुनिया है। आपको पता है कितनी सारी बहनें हैं जो बेचारी एयर होस्टेस बनने के लिए जाती हैं, रिजेक्ट होके आती हैं। क्या प्रॉब्लम है उनमें? लॉयल हैं, ऑनेस्ट हैं, अच्छे घर की हैं। क्यों? वो उनको देखते ही ऐसे हैं कि ये अट्रैक्टिव नहीं है। और आजकल के लोग भी कुछ कम नहीं है। कई लोग तो प्लेन में जाते ही इस खुशी से है कि दिखने को मिल जाएगी। हाँ, मेरे कुछ दोस्त हैं, बोलते हैं अरे यार उधर एयर होस्टेस रहती है ना। मैंने कहा हाँ, तेरी बहनें सब होती है वहां पर। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। किन किन चीजों को दुनिया वैल्यू देती है? खूबसूरती, पैसा, पोजीशन, ताकत, महंगे महंगे फोन्स और कुछ बड़ी बड़ी गाड़ियां। मारुति 800 वाला गरीब है ना, जो मर्सिडीज चला रहा है, मतलब उसका कुछ। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जो बातें मनुष्य की दृष्टि में महान हैं, खुदा के सामने वो तुच्छ हैं। चलिए याद देखिए, एक दिन हम मरेंगे। बोलो बाजू वाले को, पक्का है ये भविष्यवाणी 100% पूरी होगी। आप एक दिन मरेंगे, मरने के बाद सीधा खुदा के पास जाएंगे। आपको पता है जब स्वर्गदूत आपको कहेंगे ना, चलो सियोन चलना है, ओके, स्वर्ग को सियोन भी कहा जाता है, चलो सियोन चलना है। और जैसे आप खुदा की तरफ जाएंगे, जिन रास्तों पे आप वहां पर चलेंगे,
आपको पता है उन रास्तों को देख के आप हैरान हो जाओगे। बाइबल बताती है स्वर्ग में सोने की सड़कें हैं। आप मुझे एक बात बताइए, कौन सी सड़कें हैं ऊपर? डांबर की? हां, सोने की। सोना कहां है? अच्छा, पृथ्वी पे सोना कहां पहना जाता है? इशारे कर करके बहन बता रही, ये देखो इधर। आपको पता है कुछ कुछ लोग मैरिज में यहां पर भी डालते हैं। यहां पर क्या बोलते हैं? किसी का किसी से मैच नहीं कर रहा है। हाँ ठीक है मेरी बहन, ठीक है, तू तो ब्यूटी पार्लर चलाती है लगता है। इधर रखते हैं। जो चीजें आपके यहां पर सर पर हैं, वो चीजें स्वर्ग में पैरों के नीचे हैं। अब मैं आपको बताऊंगा, ये सारी चीजें जो मनुष्य की नजर में महान हैं, जिससे आपको वो तोलते रहते हैं, खूबसूरती, महंगे फोन्स, महंगी गाड़ियां, ओ ये सारी चीजें, पर मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदा की दृष्टि में ये चीजें कुछ नहीं है। आप जानते हो परमेश्वर की दृष्टि में सबसे महान काम, महान चीज क्या है? आज मैं उसी का प्रचार करूंगा। ओ मैं आपको बताना चाहता हूं, ये वो चीजें हैं जो जीसस को आपके प्रति इंप्रेस कर सकती हैं। आपके प्रति वो देख सकता है, ओ इसके पास ये है। आप जानते हो बाइबल बताती है परमेश्वर और मनुष्य के विचारों में जमीन और आसमान का अंतर है। आपको पता है जमीन आसमान से कितना दूर है? इतना फर्क है। आप जो सोचते हैं खुदा वो नहीं सोचता। अगर आप ये भी समझ गए ना, जो मैं सोच रहा हूं खुदा वो नहीं सोच रहा, आप बिलीव कीजिए आपकी दुआएं बढ़ जाएंगी कि प्रभु मुझे बता तू क्या सोच रहा है। सुनिए, एक समय था जब इज़राइल के लोगों ने परमेश्वर से एक किंग मांगा था, एक राजा। इससे पहले कोई राजा नहीं था, रूलर। कोई हो जो हमारे आगे आगे चले, कोई हो जो हमारे ऊपर खड़ा रहे। यह बात उन्होंने सैमुएल को कही थी आके, और सैमुएल ने खुदा को कही। परमेश्वर ने कहा ठीक है तू उन्हें दे दे। इज़राइल का पहला राजा बेन्यामीन के गोत्र का था, जिसका नाम था शाऊल। और वचन कहता है उसे 40 साल तक इज़राइल के ऊपर राज्य किया। लेकिन साफ साफ है वो 40 साल तक अकेला राज्य करता रहा, क्योंकि परमेश्वर ने उसे बहुत जल्दी छोड़ दिया था। अब जानते हो जब परमेश्वर ने उसे राजा बनाने के लिए बुलाया, तो जानते हो उसमें खूबियां क्या थी, क्या क्वालिटी थी? आप याद रखिए, उद्धार पापियों के लिए है, लेकिन सेवकाई के लिए खूबियां देखी जाती हैं। अगर आपको लगता है कि परमेश्वर किसी को भी सेवकाई दे देगा, आप गलत हैं। याद रखिए, जब परमेश्वर एक व्यक्ति को कलीसिया में बुलाता है तो इसलिए बुलाता है ताकि वो पापों से मुक्ति पाए, वो माफी पाए, वो आजाद हो। लेकिन जब परमेश्वर किसी को सेवकाई के लिए बुलाता है तो वो ऐसे नहीं बुलाता है, वो कुछ चीजें उसमें देखता है। इसीलिए तीमुथियुस में लिखा है सेवक की जिंदगी कैसे होनी चाहिए, आप पढ़ के देखिए। वो पियक्कड़ नहीं होना चाहिए, वो झगड़ालू टाइप का व्यक्ति नहीं होना चाहिए। बहुत सारी चीजें वहां पर लिखी गई हैं। उद्धार के लिए पापियों को बुलाया जाता है, सेवकाई के लिए खूबियों से भरे हुए व्यक्ति को बुलाया जाता है। आप स्मोकिंग करोगे और आपके ऊपर कोई भविष्यवाणी कर रहा है, ओ ब्रदर आप बेटा एक दिन पास्टर बनोगे, बस उसे भविष्यवाणी कर दी, पूरा हो जाएगा आपके लिए। सबसे पहले सिगरेट फेंकना पड़ेगा। एक भाई आए थे मेरे पास मुंबई में मिलने, आपके दिल्ली के ही है।
सूरज भाई, मैंने बोला बोलो भाई साहब बोलो। मुंह से गुटखे की बदबू आ रही थी उनके। आपको पता है ना, कुछ लोग 24/7 खाते, 24 घंटे 7 दिन खाते रहते। गुटखा खा के लग रहा था कि वो मुंह धो के नीचे से ऊपर मेरे पास आए। आज से 3 साल पहले एक परमेश्वर के दास में मेरे ऊपर भविष्यवाणी की थी, तुम पास्टर्स लोग झूठ क्यों बोलते हो, पूरी क्यों नहीं होती। मैंने कहा गुटखा खाना बंद किया, कर दूंगा ना, जा करके आप, भविष्यवाणी फिर पूरी होगी। क्या लगता है आपको, मजाक समझ के रखा है? सबसे पहले तो बहुत सारी भविष्यवाणियां प्रभु की तरफ से होती ही नहीं है, इंप्रेस होके की जाती हैं। कभी कभी कुछ लोग को देखता हूं, सिर्फ देखते हैं कि कोई वेल ड्रेस है, किसने हाथ में गोल्ड पहना है, लगता है ये मालदार पार्टी है, कुछ लोग तो उसके ऊपर ही हाथ रखते। कोई भविष्यवाणी ऐसे नहीं होती। बाइबल बताती है भक्त जन पवित्र आत्मा की प्रेरणा से बोलता है। यीशु ने अपने 12 चेलों को चुना, एक भी अमीर नहीं था। पढ़ के देखो, मेहनत करने वाले लोग थे वो। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जगह उन लोगों के लिए नहीं होनी चाहिए जिनके पास बहुत पैसे हैं। ये जगह उनके लिए होनी चाहिए जो बलिदान करके अभिषेक पाते हैं। आमेन। मैं आपको सच कहता हूं, बहुत सारी भविष्यवाणियां खुदा की तरफ से नहीं होती हैं। मेरे ऊपर एक आदमी ने हाथ रख के कह दिया था, ब्रदर 24 घंटे आपको प्रभु सेवकाई के लिए बुला रहा है। मैं घर आया, मैंने कहा प्रभु मैं छोड़ दूं? प्रभु ने कहा चुप करके काम पे जा। अरे उसने कहा जो तेरे नॉलेज पे इंप्रेस होके बोला है उसने, तो जो प्रचार कर रहा था उसे अच्छा लगा और उसे बोल दिया। कुछ लोग इंप्रेस होके भी बोलते हैं। अगले दिन मुझे वो मिला, तुमने क्या सोचा? मैंने कहा अंकल मेरे घर का खर्चा 70,000 है, काम छोड़ देता हूं, खाली वो 70,000 हर महीने भेज दिया करो। ऊपर देख रहे थे। मैंने कहा ऊपर क्या देख रहे हो, सामने खड़ा हूं मैं। कोई बात नहीं, आप सेवा भी करो काम भी करो। क्या हुआ, भविष्यवाणी बदल गई? कई अपने पास वाले को, सारी भविष्यवाणियां प्रभु की तरफ से नहीं होती हैं। आजकल तो ट्रेंड हो गया है, ट्रेंड है ना। कुछ लोग आके कहते हैं पास्टर मेरे लिए भविष्यवाणी करो। मैं करूं? मैं कैसे कर सकता हूं? वो तो खुदा मेरे मन में डालना चाहिए ना। कुछ लोग आते हैं कहते हैं अन्य भाषा बोलो। कैसे बोलूं? बोलो बोलो बोलो, हालेलुया 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 हालेलुया। यार बोलो 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 बोलो। अरे क्या बोलूं, आ ही नहीं रहा है। क्या बोलूं? अरे आ ही नहीं रहा है तो क्या बोलूं? जबरदस्ती बोलूं? आज खुदा तुम्हें अन्य भाषा दे। पहले ही डर लग रहा है, पता नहीं क्या बोल रहा है। फिर आगे आके कहेंगे बोलो। क्या बोलो? अरे क्या बोलूं? बोलो, जो भी आ रहा है बोलो। कुछ आ ही नहीं रहा है। बोलो हालेलुया हालेलुया। आप मुझे बताइए यीशु ने क्या कहा? 10 बार हालेलुया बोल देना, अन्य भाषा मिलेगा। जब पवित्र आत्मा आएगा तुम सामर्थ पाओगे, तब नई नई भाषाएं आती हैं। और कभी कभी क्या होता है, जब प्रचारक बोलता है ना आत्मा से भर के, तब चर्च कॉपी करती है। समझो मैं कह रहा हूं ओ रांदा सुखो, और आप भी ओ रांदा। नहीं नहीं नहीं, ये कॉपी नहीं की जाती है, ये खुद ब खुद आता है। इट्स ए स्वीट लैंग्वेज ऑफ हेवन। किसी ने कहा क्यों नहीं समझ पाते हैं, डेविल क्यों नहीं समझ पाता है? आप जानते हो हस्बैंड और वाइफ कई बार जब कमरे में जाते हैं, दरवाजा बंद करते हैं, अंदर बैठ के बात करते हैं ताकि बाहर कोई न सुने। कुछ बातें ऐसी हैं जो सिर्फ जीसस और आपके बीच में है। आमेन। कोई क्यों समझे, कोई क्यों सुने पति पत्नी की बात? आप उसकी दुल्हन हो, वो आपका दूल्हा है। कुछ चीजें उसके और आपके बीच में रहने दो। आमेन।
याद रखिएगा भैया, चर्च में पापियों को बुलाया जाता है और सेवकाई के लिए उन लोगों को जो खूबियों से भरे हुए रहते हैं। तीमुथियुस में आप उस कीमत को देख सकते हो जो सेवक को चुकानी पड़ती है। वो पेटू न हो, वो पियक्कड़ न हो, वो आदर करने वाला व्यक्ति होना चाहिए। बहुत सारी चीजें वहां पर लिखी गई है। आप जानते हो, एक खूबसूरत बात थी इज़राइल के पहले राजा में, सबसे खूबसूरत बात। अगर वो आपके अंदर आ जाए, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप नेक्स्ट लीडर हो जाएंगे। जानते हो उसमें सबसे खूबसूरत बात क्या थी? वो लीडर बनना ही नहीं चाहता था। वाह, सबसे खूबसूरत बात थी उसमें, वो लीडर बनना ही नहीं चाहता था। परमेश्वर लीडर में ये बात देखता है। आप पढ़ के देखिए बाइबल के इतिहास में, कोई है जो परमेश्वर से लड़ रहा था मुझे लीडर बना? कोई नहीं बनना चाहता था। न यिर्मयाह, न यशायाह, न हगाय, न मूसा। मूसा को तो परमेश्वर ने कितना कन्विंस किया जाने के लिए, लाठी ले, सांप बना, हाथ ये वो, कितना कुछ खुदा ने करके दिखाया उसे। आप सोचते होंगे ना ब्रदर, ये कहां लिखा है कि वो राजा नहीं बनना चाहता था? आप देखो, जब उसका चुनाव हुआ वो छुप गया था, उसे पकड़ के बाहर निकाला गया। सबसे टॉलेस्ट व्यक्ति था वो इज़राइल का, कीश का पुत्र शाऊल, बेन्यामीन के गोत्र का। अब उसे राजा बना दिया गया। कहिए वो राजा बन गया। स्टार्टिंग के डेज में जो है ना, बाइबल बताती है उसने बहुत सारे युद्ध जीते, उसे बहुत सारी लड़ाइयां जीती। आप हमेशा याद रखिएगा, खुदा नम्र लोगों की तरफ से हमेशा लड़ता है, और परमेश्वर घमंडियों को लड़े बगैर छोड़ता नहीं है। अगर आप नम्र हो, खुदा आपके लिए लड़ेगा। अगर आप घमंडी हो, खुदा आपसे लड़ेगा। वो आपके प्राइड को तोड़ेगा। और याद रखिए, जब प्राइड वचन से नहीं टूटता, तब प्राइड को तोड़ने के लिए व्यक्ति इस्तेमाल किए जाते। आपको क्या लगता है हम में घमंड नहीं है? मुझे पकड़ के यहां पर सब में घमंड है, मुझ में नहीं है। ये क्या है? कुछ लोग को लगता है मैं मुझ में घमंड नहीं है। आइए मैं इस गलतफहमी को भी थोड़ा दूर कर देता हूं आज। बुरा नहीं मानेंगे ना जब मैं कहूंगा अभी? चलो मान भी लो तो क्या होगा। या देखिए, सोचो आपको एक शादी में बुलाया जाए और कोई आप पे ध्यान ही न दे कि आप कहां बैठे हैं, आपने क्या खाया, आपने क्या पिया, और लास्ट में जब आप जा भी रहे थे तो उन्होंने हाथ तक आपसे नहीं मिलाया। अब आप कैसे निकलोगे? और अगले दिन जब आपसे कोई पूछेगा शादी कैसी थी, तो क्या बोलोगे? क्यों आपको ठेस लगी? किस चीज में आपको ठेस लगी? दैट्स नॉट अ सेल्फ रिस्पेक्ट, दिस इज प्राइड। कुछ लोगों ने घमंड को नया नाम दिया है, सेल्फ रिस्पेक्ट। सेल्फ रिस्पेक्ट अलग होती है। किस दिन टीचिंग दूंगा इसके ऊपर मैं आपको। मेरा इज्जत नहीं है क्या? इधर भी इज्जत बनाने आया है तू? आजकल मैं लोगों को बोलता हूं तू घमंडी है, तो बोलते हैं मेरा कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है क्या? घमंड को नया नाम मिला है आजकल, सेल्फ रिस्पेक्ट। सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं, तुम घमंडी हो। यू आर अ मैन ऑफ प्राइड। तुमको इज्जत नहीं मिलती है, तुमको तकलीफ होती है, तो तुमने खुदा को दिया क्या है? मैं यीशु मसीह के नाम से कहता हूं, यह मेरा घमंड नहीं है, मैं वो बता रहा हूं जो मेरे अंदर है। मुझे अब फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क नहीं पड़ता।
आपको पड़ता होगा, मुझे नहीं पड़ता। काय की इज्जत? किस बात की इज्जत है? क्या हम जो इज्जत की खोज करते हैं? इज्जत के एक ही योग्य है जो स्वर्ग में बैठा है, और कोई नहीं है। लिसन, लोग आपका आदर करते हैं, थैंक यू, पर आदर की भूख मत रखो। इफ पीपल कॉल यू, यू आर अ मैन एंड अ वुमन ऑफ गॉड, आप बहुत अच्छे हो, आप याद रखिए, भले लोगों की हर कोई इज्जत करता है। एक बंदा है, मैं उसको बहुत अच्छे से जानता हूं। थोड़ा ऐसे ही उसके लाइफ में थोड़ा अप एंड डाउन चल रहे थे, तो मुझे समझ में आ गया कि कुछ गलतियां इसकी भी हैं। तो मैं उसको कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था कि तू भी थोड़ा कम नहीं है, तू भी थोड़ा ठंडा रख, खुद को घमंड कर रहा है। तो पता है वो क्या कह रहा था मुझे बार बार? यार मेरा कोई इज्जत नहीं है क्या? मैंने कहा ब्रदर, जिस चीज को आप सेल्फ रिस्पेक्ट कह रहे हो ना, ये प्राइड है। दिस इज नॉट अ सेल्फ रिस्पेक्ट, वो अलग चीज होती है, ये प्राइड है। प्राइड आपको डिस्टर्ब कर देगा अंदर ही अंदर। आप मुझे एक बात बताइए, मुझे सच बताइए, क्या आप किसी मैरिज में जाएं और आपके साथ ऐसा बिहेव किया जाए, आपको तकलीफ होती है? क्यों हो रही है तकलीफ? क्योंकि आप सेवक नहीं, प्रधान होके गए हो। आप सेवक बन के नहीं गए हो कि मैं जाऊं उस मैरिज में, देखूं ब्रदर के पास कुछ काम है क्या मेरे लिए। जो लोग प्रधान की तरह जाते हैं ना, वे हमेशा कुछ ना कुछ कचरा लेके आते। अरे यीशु ने क्या कहा? खाने वाला बड़ा कि परोसने वाला बड़ा? उसने कहा खाने वाला बड़ा। यीशु ने कहा देखो, मैं तुम्हारे बीच में परोसने वाला बनाऊं। कभी आपने सोचा है क्यों आपके साथ अलाउ किया गया है कुछ गलत व्यवहार होने की वजह कि हो आपके साथ? क्यों परमेश्वर ने चूज किया है? हां, एक तो लोग इसकी जिंदगी में रहने दे। जानते हो क्यों? ताकि आप फ्यूचर में एक बेटर व्यक्ति बन पाए। आप जानते हो, अगर आज खुदा आपका घमंड तोड़ने में कामयाब हो गया ना, आने वाले दिनों में खुदा आपके अंदर से बहेगा। यस, हालेलुया। अरे बोलने दो ना जिसको जो बोलना है, क्या फर्क पड़ता है? बोलो बाजू वाले को, क्या फर्क पड़ता है? बोलने दो ना, उसको पूरा हक है बोलने का, आपको पूरा हक है नहीं सुनने का। Why you are disturbed? ब्रदर देखो ना मेरे लिए क्या बोल दिया, ब्रदर देखो ना मेरे लिए क्या बोल दिया। अरे बोलने दो, क्या प्रॉब्लम है? कभी कभी कोई कुछ बोलता है ना, ऐसा किया करो, ऐसे उंगली दिखा के, प्रभु इस भाई के लिए धन्यवाद, इसके द्वारा तू मुझे नम्र कर रहा है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी। स्टार्टिंग में तकलीफ होगी, बोलो बाजू वाले को, स्टार्टिंग में तकलीफ होगी। हाँ, स्टार्टिंग में होगा आपका मन के मैं ये उठा के सर फाड़ दो उसका, या होगा यही तो ब्लास्ट है। सोचो आपको सामने में खड़ा कर दूं और मैं आपको बोलूं चुपचाप से मुझे सहना है जो मैं बोल रहा हूं, और मैं बोलते जा रहा हूं, बोलते जा रहा हूं, बोलते जा रहा हूं, बोलते जा रहा हूं, और आप मेरे सामने सब सह लिए और आपकी फ्रेंड के साथ चल, और बाहर जाके क्यों ब्लास्ट हुआ? क्योंकि तुम्हारे घमंड पे हथौड़े चले। आप याद रखना, घमंड नहीं टूटा तो वो जिंदगी तोड़ेगा। परमेश्वर हम्बिल व्यक्ति की तरफ से लड़ता है, लेकिन प्राइड वाले व्यक्ति की तरफ से खुदा लड़ता नहीं है, खुदा उससे ही लड़ता है। बहुत अच्छी शुरुआत की थी शाऊल ने, लेकिन एक टाइम ऐसा आया जब सक्सेस ने उसे अंधा कर दिया।
ये बाइबल में लिखा नहीं है, लेकिन आपको बहुत सारी चीजें कॉमन सेंस से भी सीखनी पड़ती हैं। सक्सेस, कहिए सक्सेस, इसे हिंदी में कहते हैं सफलता। कभी कभी जो लोग घर के अच्छे प्रबंधक होते हैं, घर चला रहे हैं, किचन के लिए वाइफ को पैसा दे रहे हैं, बच्चों के लिए, बच्चों को एग्जाम के लिए पैसे दे रहे हैं, फीस दे रहे हैं, कभी कभी हम लोग है ना अपने आप में कुछ बन जाते हैं कि सब मैं कर रहा हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्यारे भाइयों, जितने भी यहां पर घर के प्रबंधक बैठे हुए हैं जो घर चलाते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं आप नहीं चला रहे हो, खुदा चला रहा है आपका घर। यू शुड बी हम्बल। कभी घमंड मत करना कि मेरा टैलेंट था। हम जो कुछ भी हैं परमेश्वर के अनुग्रह से हैं। बाइबल बताती है तुम विश्वास के द्वारा अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है। बाइबल बताती है तुम्हारे पाप अनुग्रह से माफ हुए। जब परमेश्वर का अनुग्रह तुम पर होगा तब पाप की प्रभुता तुम पर न होगी। हम पापों से अनुग्रह से माफी पाते हैं और अनुग्रह से हम जय पाते हैं। पौल कहता है तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह को जानते हो, वो धनी होकर निर्धन बना ताकि उसकी निर्धनता से तुम धनी बन जाओ। बाइबल बताती है परमेश्वर का अनुग्रह मनुष्य की कमी घटियों को पूरी करता है। पौल कहता है मैंने सबसे अधिक परिश्रम किया, और मैंने क्यों किया? क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह मुझ पर था। अगर आप आज सुबह 9 बजे उठ के रात को 12 तक काम करते हो, मेहनत करते हो, ये मेहनत करना भी उसके अनुग्रह से हुआ है। उसने आपकी मदद की है। मैं आप में से हर एक के लिए कहना चाहता हूं, आप में से जितने लोग यहां बैठे हैं, विश्वास करो, विश्वासी को मदद मिलती है। चाहे कैसे भी, चाहे कहां से भी, परमेश्वर अपने लोगों की सहायता करता है। आप इन दिनों में न्यूज देख रहे होंगे, इतना सा देश कोई लड़ नहीं पा रहा है उससे। कभी आपने सोचा है इतना सा देश है, कितनी जगहों से घेर के रखा है उसे, कोई कहां से मार रहा है, कोई कहां से मार रहा है, उसके बाद भी वो लोग खड़े हैं। क्या लगता है आपको वो ताकतवर है? नहीं, खुदा खड़ा है। Lord will stand। बाइबल साफ कहती है सक्सेस। ओ, बाइबल बताती है एक समय था वो अंधा हो गया, और जानते हो उसने क्या किया? अब उसे परमेश्वर की बातों को पीछे रख के अपनी ही बुद्धि का सहारा लेना स्टार्ट कर दिया। आप जानते हो घमंडी व्यक्ति की पहचान क्या होती है? वो जो भी करता है ना, इसीलिए करता है क्योंकि उसे सही लग रहा है। वो कभी ये नहीं देखता कि जो मैं कर रहा हूं क्या उसे वचन सपोर्ट कर रहा है। हालेलुया। आप सोचो, एक नम्र व्यक्ति की पहचान है ये। वो हमेशा कुछ करने से पहले अपने अगुओं की सलाह को खोजता है। वो देखता है बाइबल क्या कहती है। नीति वचन में लिखा है मैं यहोवा की मंत्री हूं। बुद्धि कहती है मैं यहोवा की मंत्री हूं। आपको पता है एक हम्बल व्यक्ति की साइन क्या होती है? कैसे आपको पता चलेगा मैं नम्र हूं? एक नम्र व्यक्ति अपनी नहीं चलाता, वो सबको, सबके साथ बढ़ता है। क्या मैं ये करूं ब्रदर, दीदी? मैं क्या मैं ये करूं? कुछ लोग सोचते हैं अगर मैं पूछूंगा तो ये लोग क्या सोचेंगे कि मैं ही इनसे पूछता हूं, ये लोग मुझे कम समझेंगे। अपनी ही दृष्टि में बुद्धिमान बनना, अपनी ही नजर में समझदार बनना, यह बहुत डेंजर है। मैं फिर से कहता हूं दिल्ली की कलीसिया, अपनी नजर में बुद्धिमान बनना, अपनी ही नजर में समझदार बनना बहुत खतरनाक है। यह आपको ऐसी जगह पे लाके छोड़ देगा जब सब लोग आपसे फिर जाएंगे, क्योंकि कोई आपको समझा नहीं पाएगा।
एक दिन परमेश्वर का नबी आके कहता है, जाओ उस देश में, इन देश के लोगों की बुराई बड़ी बढ़ गई है, शाऊल जा, बच्चे, बूढ़े, जवान, औरतें, जानवर सबको खत्म कर, कोई चीज मत रखना, क्योंकि हर चीज ब्लैक मैजिक के थ्रू करप्ट हो चुकी थी। आप जानते हो कभी कभी परमेश्वर अपनी दया को साइड में रख के काम करता है। आप पढ़ के देखिए परमेश्वर ने क्या कहा, यरीहो नगर को फूंक दो, कोई चीज वहां से मत लाना। क्यों परमेश्वर ने कहा उस नगर को मारो मत, जला दो, खत्म कर दो, निस्तो नाबूद कर दो? क्यों? क्यों परमेश्वर नहीं चाहता था इस नगर की कोई भी चीज यरूशलेम में आए? क्योंकि हर चीज जादू टोने के लिए इस्तेमाल की गई। सदोम और अमोरा के लोगों को वार्निंग क्यों नहीं दी गई? क्यों उनके ऊपर आग डाल दी गई? क्यों परमेश्वर नहीं चाहता था एक को भी मन फिराने का अवसर मिले? आपको समझना पड़ेगा ये सब। नीनवे के लोगों को वार्निंग दी गई, सदोम और अमोरा में एक को भी वार्निंग नहीं दी गई, मारो इनको। परमेश्वर ऊपर बैठा है, आप दाएं बाएं देख रहे हो, वो ऊपर से सब देख रहा है क्या हो रहा है। शैतान आपको मूर्ख बना सकता है, खुदा को नहीं, क्योंकि खुदा सब जानता है। बाइबल कहती है खुदा ने उससे कहा जा इस नगर में, लेकिन जानते हो क्या हुआ? वहां पर गया है, लोगों को खत्म किया है, वहां के राजा और वहां की भेड़ बकरियों को वापस साथ में लेकर आ गया। अब नबी शाम को आया, नबी ने उसको पूछा हो गया सब? यस। झूठ बोल रहा है। सबको खत्म किया? यस। पक्का? हाँ। ये आवाजें क्यों आ रही है? ओ, ये आवाजें एक्चुअली वो बलिदान है जो मैं खुदा के लिए लेकर आया हूं। तुझे कहा था सब खत्म करने को, क्यों लाया तू इनको? बलिदान के लिए। क्या सुनना बलिदान से उत्तम नहीं? क्या सुनना बलिदान से उत्तम नहीं था? परमेश्वर भेड़ और बकरी और चर्बी से खुश होता है कि अपनी बात के माने जाने से। रीड इट, पढ़ो उसको। ये बलिदान लेके आया है। नबी आके पूछता है ये क्या है? ये बलिदान है। क्यों? खुदा को चढ़ाएंगे। क्या परमेश्वर बलिदान से खुश होता है कि अपनी बात के सुने जाने से? यीशु ने कहा मैं बलिदान से नहीं दया से प्रसन्न होता हूं। कुछ लोग चर्च में आते हैं, ऑफरिंग डाल के जाते हैं, अंदर पूरी नफरत भरी पड़ी है लोगों के एक दूसरे के प्रति। नहीं चाहिए खुदा को ऐसी ऑफरिंग तुम्हारी। क्या करेगा वो ऐसा पैसा तुम्हारा? अंदर नफरत, बाहर ऑफरिंग। वो बलिदान से नहीं दया से प्रसन्न होता है। आपको कहा गया ना, आपको कहा गया ना वहां जाओ सबको खत्म करो। क्यों लेकर आए हो? पता है क्यों? परमेश्वर का वचन पीछे आ गया, अपनी ही समझ आगे आ गई। इट्स ओके ब्रदर, इसमें गलत क्या है? सुनिए, खुदा ने नहीं कहा है बी अ गुड पर्सन। द बाइबल सेज बी अ गॉडली पर्सन। खुदा ने नहीं कहा है अच्छे बनो, खुदा ने कहा है ईश्वरीय बनो। जो उसने किया वो अच्छा था, पर खुदा के अनुसार नहीं था। अगर आपको अपना ही दिमाग चलाना था तो परमेश्वर ने आपको 66 किताबें क्यों दी हैं? क्यों परमेश्वर ने 66 काउंसिल्स आपको दिए हैं? 66 किताबें। जवानी में कैसी जिंदगी जीनी चाहिए, बुढ़ापे में कैसी जिंदगी जीनी चाहिए, बचपन कैसा होना चाहिए। कभी आपने सोचा आदम ने बचपन नहीं देखा और यीशु ने बुढ़ापा नहीं देखा? क्यों यीशु बचपन से आया? आदम की तरह बड़ा होकर क्यों ना आया? क्योंकि वो बच्चों को समझाना चाह रहा था कि देखो मैं मरियम और यूसुफ के अधीनता में चला था। जब वो यंग था, वो देखो कैसे व्यभिचार से हट के वो जिंदगी जिया था। सूरज भाई वो बूढ़ा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो जानता था मसीह में कोई बूढ़ा होता ही नहीं। अंकल, अगर आपको लगता है 70 साल का हो गया हूं, अभी मेरे साथ क्या है?
अंकल मूसा का मिनिस्ट्री 80 में चालू हुआ, 80 इयर्स। अगर आप 80 साल के हो, आपकी सेवा आप शुरू हो सकती है। कोई न सोचे समय बीत रहा है, मैं खुदा के लिए कुछ नहीं कर सका, मैं काश खुदा के लिए कुछ कर सकता, मैं तो कुछ भी नहीं कर पाया। जैसे ये लोग लड़के लोग सेवा करते हैं, बदर प्रेमानी, बदर दिनेश, काश मैं भी ऐसा कर सकता। कोई देर नहीं हुई है, आज भी खुदा आपको इस्तेमाल कर सकता है। कोई बड़ी बात नहीं है। द गॉड विल यूज यू फॉर हिज किंगडम। अरे उसको मजदूरों की जरूरत है। क्या कहा उसने? प्रेयर रिक्वेस्ट दी है उस समय। परमेश्वर ने प्रार्थना निवेदन दिया है हमें। क्या प्रार्थना निवेदन है? खेत बहुत है, मजदूर कम है, प्रार्थना करो कि वो मजदूरों को भेजे। चलो बाजू वाले का हाथ पकड़ो, अगर आप उसको जानते हो तो उसे कहो खुदा आपका इस्तेमाल करेगा। कहिए प्रभु, उसको कहिए, ब्लेस करिए उसे कहिए प्रभु तुझ में से बहेगा। उसे कहिए तेरे द्वारा पूरी दिल्ली आशीष पाएगी। एलिया भी तुम्हारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था। उसने प्रार्थना की और परमेश्वर ने बारिश बंद कर दी। वो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था, साधारण व्यक्ति था, खुदा ने उसका इस्तेमाल किया। मैं एक डिलीवरी बॉय था, अगर नहीं पता है आपको तो बता देता हूं आज। मैं एक डिलीवरी बॉय था, एक शराब की दुकान पे काम करता था। फिर जब प्रभु में आया तो छोड़ दिया, क्योंकि मुझे लगा नहीं, मुझे यहां पर नहीं रहना है। महंगी महंगी बॉटल्स लेके अमीरों के घर जाता था, टिप मिलती थी इसीलिए। खुदा डिलीवरी बॉय का इस्तेमाल कर सकता है, आपका नहीं कर सकता। आपको मेरी इंग्लिश से तो पता चलता ही होगा मैं कितना पढ़ा लिखा हूं। वॉस की जगह विल की जगह वॉस लगा देता हूं, ही की जगह शी की जगह ही। आपको मैं सच कहता हूं, आई एम नॉट वेल एजुकेटेड। हाँ, मुझे माँ बाप ने अच्छे मैनर्स दिए, मैंने बड़ों से तमीज से बात करना सीखा है, बच्चों के साथ बच्चा होना सीखा है, जवानों के साथ जवान होना सीखा है, बहनों को पूरी पवित्रता से बहन समझा है मैंने। क्यों आप ये मत समझना कि मैं कोई इंजीनियर हूं या मैं बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा हूं, बिल्कुल नहीं। भैया कितने पढ़े हो वो नहीं बताएगा मैं। अगर परमेश्वर आप जैसे पढ़े लिखे पौलुसों का इस्तेमाल करता है, तो वो हम जैसे अनपढ़ पतरसों का भी उपयोग करता है। मैं आपको आशा दे रहा हूं, मैं आपको उम्मीद दे रहा हूं, तैयार हो जाइए। ओ खुदा आपसे उसके दोबारा आने वाला प्रचार कराने वाला है। हालेलुया। कई अपने पास वाले को आप वो करोगे जो यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने किया था। क्या किया था उसने? प्रभु का मार्ग तैयार करो। जैसे वो इज़राइल के सामने गया, उसने कहा प्रभु आ रहा है, उसका मार्ग तैयार करो। वैसे ही अब बादलों पे आने वाला है, उसका मार्ग तैयार करो। आप 2023 के यूहन्ना बपतिस्मा दाता हैं। आमीन, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। अरे डेस्परेट हो जाओ, तुम्हारे पास जिज्ञासा होनी चाहिए। परमेश्वर रंग रूप पैसों को नहीं देखता। खूब पढ़ो, लेकिन आप पढ़े लिखे हो, खुदा आपका इसलिए इस्तेमाल नहीं करेगा। खूब पढ़ो,
जब परमेश्वर ने देखा ये व्यक्ति घमंडी बन गया है, तब परमेश्वर एक और व्यक्ति को लेके आया। ओ, मैं आपको बताना चाहता हूं, उसका डैडी जो लड़के को खुदा ले आया, उसका बाप किंगली बैकग्राउंड से नहीं था। आप सदैव बाइबल में पढ़ोगे राजा का बेटा राजा बनता था, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं जिस लड़के को शाऊल की जगह पे रखा गया, उसका बाप राजा नहीं था, उसका कोई किंगली बैकग्राउंड नहीं था। क्यों परमेश्वर एक ऐसे लड़के को लेकर आया जिसके लिए लिखा गया है कि उसके डैडी कोई किंग नहीं थे? क्यों परमेश्वर ऐसे लड़के को लेकर आया जिसका किंगली बैकग्राउंड नहीं था? जब परमेश्वर देखता है शाऊल घमंडी बन गया है, तब वो कहता है शमूएल को, जा यिशै के पुत्र दाऊद के ऊपर अपनी कुप्पी उंडेल दे, क्योंकि मैंने उसे चुना है कि वो इज़राइल का चरवाहा बने। आपको पता है परमेश्वर उसके बाद क्या कहता है? यह चुनाव इसीलिए हुआ है क्योंकि मैंने देखा है वो व्यक्ति मेरे दिल के अनुसार है। जब परमेश्वर किसी व्यक्ति को चुनता है, जब उसने दाऊद को चुना तो उसने पता है क्या देखा? उसका दिल कैसा है, उसकी हार्ट की कंडीशन देखी खुदा ने। आज बाहर अपनी गवाही को प्योर रखना बहुत आसान है, क्योंकि इससे आपकी इज्जत जुड़ी हुई है। थिंक अबाउट दिस। अब जो मैं कह रहा हूं, सोचो मेरे हाथ में चाय है और मैं चाय लेके नीचे उतर रहा हूं। बेटा थोड़ा जगह दे दे, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा खाली, बस वहां तक। और ये देखो मेरे हाथ में चाय है और मैं चाय लेके मैं उतर रहा हूं और अचानक चाय मेरे हाथ से छूट गई और इस बच्ची के ऊपर जाके गिरी। डोंट वरी, हाँ ये मेरी बहन ऐसी नहीं है तो मैं कहूंगा अभी इसके लिए। अब चाय इनके ऊपर गिरी गरम गरम, क्या करेगी अभी वो? उधर से डंडा लेगी, मेरे को मारना स्टार्ट करेगी। क्यों नहीं मारेगी? बहन हर्ट हुआ ना, आपको जल गया ना पूरा, मार क्यों नहीं रहे हो आप मुझे? भैया मैं तो आपको धो ही दूं, लेकिन मैं नहीं मार सकती। क्यों? सब देख रहे हैं। अगर मैंने आप पे हाथ उठाया, इस कलीसिया में मेरी इमेज पता है क्या क्या हो जाएगी? क्रोधी स्त्री, गुस्से वाली बहन। इसने पास्टर को चमाट मारा था, आपने सह लिया। क्यों सह लिया? क्योंकि इज्जत का सवाल था। लेकिन बहन अगर घर पे कोई चाय गिरा दे तो जिसे चाय गिर जाए, ओ इधर आ, इधर 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 आ, इधर आ, ये पूरा लग जाएगा। ये मैंने देखा है जब घर से कॉल आता है लोगों को, जब घर पे बैठे रहते हैं। क्यों घर पे चिल्लाते हो? क्योंकि तुमको पता है तुम्हारा गवाही ऑलरेडी घर पे खराब है। घर पे कैसे करते अपन? खाली आपको लेट हो और आपका नाश्ता ना आए। बनाया, बन रहा है, मोबाइल यूज हो रहा है, पूरा पेशेंस खत्म हो गया है आपका। बनाया, बस बस बन रहा है। अरे जल्दी करना। अब वो लाई है, अगर लाते 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 आपके ऊपर पड़ जाए तो तेरी मां को फोन लगा, तेरी मां को फोन लगा। हो गया ना, सॉरी। ठीक है, सॉरी बात में मैं लगा, तू फोन लगा, फोन लगा लगा। तू चर्च में ऐसा करके दिखा। और वो उसने, उस बेचारे ने अपनी मम्मी को फोन लगाया। मम्मी 1 मिनट, ये आपसे बात करना चाहते। ये डब्बा ले जाओ। क्या हुआ क्या हुआ क्या? अरे क्या होगा, पागल हो गया हूं मैं। दरवाजा बंद कर, निकल तू इधर से। और चालू हो गए। क्यों घर पे तुम लोग ऐसे क्यों?
क्योंकि घर में कोई बिलीवर नहीं है देखने वाला। जब परमेश्वर कहता है ना, मेरा देखना इंसान के देखने की तरह नहीं है, मनुष्य बाहरी रूप देखता है, मैं दिल को जानता हूं। जानते हो परमेश्वर किस चीज से खुश होता है? एक साफ हृदय से, एक शुद्ध मन से, जिसमें कोई व्यभिचार नहीं है, कोई कड़वाहट नहीं है, कोई जलन नहीं है, क्योंकि ये किसी को नहीं दिख रहा है। आप देखो, कई बार तो हमारे अंदर कड़वाहट होती भी है, तो भी हम लोगों से कैसे मिलते? पुनू इधर आओ, आ जाओ आ जाओ। समझो पुन्नू के लिए, मेरे अंदर इस भाई के लिए बड़ी कड़वाहट है। अभी हम लोग चर्च में रोज मिलते हैं, और कैसे हैं भाई? प्रेज प्रेज द लॉर्ड भाई, प्रेज द लॉर्ड। जाइए भैया, जाइए 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 जाइए। सौरभ तू भी आजा, आजा जल्दी 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 आ भाई। कैसे हो? अच्छे हो? प्रेज द लॉर्ड। तेरे बिना मन ना लगे। कैसे हो? अच्छे हो ना? अच्छे हो ना? जाओ 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 ना, जाओ ना। बहुत से लोग यहूदा की तरह चूमते हैं, दिमाग में 30 सिक्के हैं। अंदर कुछ और है, बाहर कुछ और है। कोई पीड़ित बैठा है इधर। हालेलुया। जानते हो, जो बाहर है वो सबको दिखता है, जो यहां है वो खुदा के सिवा किसी को नहीं दिखता। जानते हैं यीशु ने क्या कहा? फरीसी लोग पवित्रता से अधिक हाथ धोने को वैल्यू देते थे। आपको पता है ये उनकी बात थी। फरीसी मन की शुद्धता से ज्यादा वैल्यू देते थे हाथ धोने को। यीशु ने उन्हें कहा, जो तुम खाओगे वो तुम्हें अशुद्ध करेगा, पर जो तुम्हारे अंदर से आएगा, जो तुम खाओगे वो तुम्हें अशुद्ध नहीं करेगा, पर जो तुम्हारे अंदर से आता है वही तुम्हें अशुद्ध करेगा। यीशु ये कह रहा था, मनुष्य को अशुद्ध उसकी भीतर की जिंदगी करती है। ये तो भाइयों की बात बताई ना, कुछ बहनों की भी बता दो। कुछ बहनें ऐसी भी होती हैं, बेटर आप आइए। या यू हैंडसम बॉय, कम। आपका नाम भूल गया मैं। प्रतीक। 2 मिनट के लिए मैं एक लड़की बन जाता हूं। हाय प्रतीक। आइए। हाय प्रतीक। हाय, हाउ यू? ऑल फाइन। कुछ बहनें लड़कों को पटाने के लिए इतना मैनिपुलेट करती हैं अपनी आवाज को। आइए ना भाई, भाई भाग क्यों रहे यार? टेंशन मत कर, मैं भाई हूं यार। हाय, हाउ यू? गुड। शाम को क्या कर रहे हैं? बहन तेरे लिए ड्रेस लेने जा रहा हूं। इतना स्वीट स्वीट बात करती हैं। और जैसे यही बहनें अगर ऑफिस से किसका कॉल आ जाए, अरे ये काम छोड़ के गई थी तो आ रही हूं, 5 मिनट नहीं रुकते हो बेवकूफ कहीं के, रख फोन। हाय। क्यों बाइबल कहती है पराई स्त्री के ऊंटों से मधु टपकता है? ए भाइयों सुधरो। थोड़ा सा बस उसने हाय हेलो कह दिया, सब भूल के चले गए। कुछ भाइयों को कल कोई चौथा भी आ जाए, 3 को तो हमने बुला ही लिया। भाई आप तो आइए 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 आइए।
आइए, आपकी बारी है, आइए। जो लोग मुझे घूर घूर के देख रहे हैं सबको बुलाऊंगा आज। आइए ब्रदर, आइए। कुछ भाई लोगों को अगर लड़की हाथ मिला दे, आइए। हेलो, समझे 2 मिनट के लिए भाई लड़की है, मैं लड़का हूं। अब भाई अच्छे से हाथ मिलाओ। मेरा मन कर रहा है अगले हफ्ते इसी से चमाट पड़े तुझे। ये अलग था, कुछ बोलना चाहती थी। बस बोलने वाली थी, तू मेरा सगा भाई है। कुछ समझ पा रहे हैं? बाहर की शुद्धता को मेंटेन करने के लिए कोई मेहनत नहीं है। इट्स ऑटोमेटिकली, बिकॉज तुम्हारा रेपुटेशन कनेक्ट है। पर मन के अंदर जहां खुदा देखता है वहां शुद्ध रहना सच्ची गवाही होती है। आप चाहते हो खुदा से खुश हो, अपने भीतर के मनुष्यत्व को शुद्ध रखो। यहां बहुत से ढोंगी भी बैठे होंगे जो बाहर से बहुत अच्छे हैं। यीशु ने कहा कुछ कब्रें दिखने में अच्छी हैं। आपको टाइम मिलता है ना, किसी कब्रिस्तान में जाके देखिए, हजारों लाखों रुपए लोग खर्च करते हैं कब्र पे। लेकिन अगर मैं उसे खोल दूं, कितनी देर रुक पाएंगे आप? बंद कर। यीशु ने कहा कुछ लोग ऐसे हैं जो कब्रों के समान हैं, जिन पे लोग चलते तो हैं पर वो नहीं जानते वो किस पे चल रहे। परमेश्वर की खुशी बाहर की पवित्रता को मेंटेन करने में नहीं है। परमेश्वर तब प्रसन्न होता है जब एक व्यक्ति अपने हृदय में शुद्ध बना रहता है। धन्य है वे जो मन के शुद्ध हैं, वे परमेश्वर को देखेंगे। मैं 5 बार कहूंगा ये वचन आज। धन्य है वे जो मन के शुद्ध हैं, वे परमेश्वर को देखेंगे। धन्य है वे जो वे परमेश्वर को देखेंगे। धन्य है वे जो मन के शुद्ध हैं, वे परमेश्वर को देखेंगे। धन्य है वे जो मन के शुद्ध हैं, वे परमेश्वर को देखेंगे।